हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको मैं बताना चाहूँगा कि YouTube पर कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही हैं रिगार्डिंग द इंश्योरेंस प्रीमियम, जो मेडिकल का इंश्योरेंस प्रीमियम है। एक तो ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश और एक IBA के द्वारा PSU रिटायरीज के लिए निकाली गई रेट। इन रेटों को हम जब पढ़ते हैं तो जमीन आसमान का फर्क है। भाई, एक ही इंश्योरेंस कंपनी, वो भी रिटायरीज है, वहां भी यहां भी रिटायरीज है, इनके प्रीमियम में फर्क क्यों है? अब ये तो स्वाभाविक सी बात है कि वही बात हो गई, वहां जो लिखा हुआ था कि ओपन लूट बाई IBA, UFBU, EIVRF फिर IB पार्क। किसी व्यक्ति ने लेटर लिखा और ये बताया कि ये ओपन लूट हो रही है। और जब इनकी रेट्स प्रीमियम देखोगे आप दोनों का, ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश और PSU रिटायरीज का जब रेट देखोगे आप, केवल और केवल दो सम एश्योर्ड का, एक 4 लाख का, एक 5,25,000 का, तो यू विल ऑल्सो गेट सरप्राइज टू सी कि हाँ भाई, फर्क तो है। फिर ऐसा क्यों है? अब पहले तो हम फर्क देखेंगे क्या क्या है और ये आगे क्या कह रहे हैं। कहते हैं हियर द केस इज दैट द सेम इंश्योरेंस पॉलिसी is being taken by IBA for same face value on same date from same insurance company। इंश्योरेंस कंपनी एक है, इंश्योरेंस पॉलिसी एक है, फेस वैल्यू एक है फॉर द रिटायरीज विद लेसर प्रीमियम फॉर ग्रामीण बैंक, जिसमें ग्रामीण बैंक के लोग कम पैसा दे रहे हैं और मोर प्रीमियम फॉर PSU बैंक रिटायरीज। इट इज ए डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन एंड क्लियर केस ऑफ फ्रॉड। और ये एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन है और ये फ्रॉड का केस बनता है। प्लीज टेक इमीडिएट स्टेप्स टू रिड्रेस दिस डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बैंक रिटायरीज के खिलाफ जो कुछ ये हो रहा है, इसको खत्म किया जाए। अब जो कुछ ये फिगर हैं और यहां मैं जो डालूंगा उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये जो कुछ कहा गया है सही है गलत है। तो ये जो मैंने लगा रखा है यहां से लेके यहां तक, ये तो ग्रामीण बैंक है आपका मध्य प्रदेश का, और यहां जो फिगर लगा रखी है मैंने, ये लगा रखी है IBA की। अब ग्रामीण बैंक जो मध्य प्रदेश है वो दो पॉलिसी की बात करता है, एक 4 लाख की पॉलिसी है, एक 5,25,000 की पॉलिसी है, ऑफिसर्स के लिए है और नीचे वालों के लिए 4 लाख की है। तो हमारे यहां पर भी है एक 4 लाख की, ये दे रखी है 4 लाख ये वाला, और इसके 4 लाख की प्रीमियम यहां दे रखा है ना 34,516, और ये GST के साथ है। दूसरा आपका 5,25,000 यहां भी दे रखा है, तो 5,25,000 यहां भी दे रखा है, और 43,874 दे रखा है, और ये दे रखा है ना GST के साथ में। इनकी जो फिगर है 4 लाख की, ये है 22,469, और हमारी फिगर जो बन रही है ये बनती है 34,518। अब इनकी जो 34 जो बन रही है, इस 4 लाख की जो फिगर है फेस वैल्यू 31,001 और GST लगा करके बन गई 34,000 कुछ। हम तो 31 ही मान लेते हैं, यानी 31 की तुलना 22 से की जाए तो लगभग 9 लाख का फर्क, 9,000 का फर्क है। यानी 4 लाख का पॉलिसी लिया जा रहा है, उसके लिए ग्रामीण बैंक देता है 22,469 और IBA उसी पॉलिसी का ले रहा है 31,001। भाई, ये फालतू पैसा कहां जाएगा फिर? क्या इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई डेकोरम नहीं है? क्या कोई डिसेंसी नहीं है? क्या कोई इनके नियम नहीं है? कोई ऑर्डर नहीं है? कोई कर्म नहीं है? क्या ऐसे ले सकते हैं क्या? मेरे तो समझ से परे है। उसी प्रकार 5,25,000 की पॉलिसी को 29,870, और यहां 5 लाख की पॉलिसी जा रही है 40,231, लेकिन यही 40,231 का GST मिलकर के बन जाता है 43,874, और इसका 31,001 का बन जाता है 34,516। अब ये जो ग्रामीण बैंक की पॉलिसी है, हो सकता है बिना उसके हों GST के, तो 22,469 में आप 12% GST भी जोड़ दोगे, 12 से कमी है, तो स्वाभाविक सी बात है 25 तक तो कितना 34 तक तो नहीं पहुंचेगा, 25 तक पहुंच जाएगा। यानी सीधा सीधा जो 4 लाख की पॉलिसी है, उस पॉलिसी के लिए एक ही इंश्योरेंस कंपनी से ली जाती है, एक ही सम एश्योर्ड है, उसके लिए ग्रामीण बैंक वाले देते हैं कितने
22,469 और उसके लिए आईबीए ने जो निश्चित की है अमाउंट, पीएसयू बैंक वाले देते हैं कितना, 31,001 और टैक्स मिला करके देते हैं 34,516। उसी प्रकार 5,25,000 की पॉलिसी के लिए ग्रामीण बैंक वाले देते हैं 29,870 और हमसे लिए जाते हैं 40,231 और जीएसटी से मिलते हैं 43,874। भाई 29,870 और 43 में यहां तो मेरे ख्याल में कितना 14,000 का फर्क है। यानी 4 लाख की पॉलिसी में 9,000 का फर्क है, 5,25,000 की पॉलिसी में 14,000 का फर्क है। यानी पीएसयू बैंक वालों को इतना पैसा ज्यादा देना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो ये पैसा दे रहे हैं अलग से इनको और जोड़ रखा है, इनका 22,469 प्लस 17,488, यानी इनका आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी होगा जो हमारा नहीं है। उसी प्रकार 5,25,000 वालों का दे रखा है 52,810, तो 22,400 और 940, यानी इनका जो आउटडोर ट्रीटमेंट होता है इनका वो भी है, इसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कहते हैं। बैंक वालों का वो भी नहीं है, यानी कुछ पैसा दे करके ये डोमिसिलरी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, बैंक वालों के लिए अलाउड नहीं है। यानी ऐसी बड़ी लूट भाई मैंने तो कहीं नहीं देखी। ये कह रहे कि तो ट्रेड यूनियन है, ये ट्रेड यूनियन नहीं है, बिजनेस बन गए, ट्रेड के बिजनेस हैं ये ट्रेड करती हैं ये और केवल रिटायरीज को परेशान करते हैं। इतना बड़ा अमाउंट ये बैठ करके करते क्या हैं? इसकी शिकायत आईआरडीए तक पहुंचनी चाहिए कि एक्चुअली है क्या, और ये डीएफएस की नॉलेज में आएगा और फाइनेंस मिनिस्ट्री की नॉलेज में भी आएगा कि इस प्रकार के भेदों के साथ एक ही पॉलिसी एक ही कंपनी से ली जाती है। तो भाई उस कंपनी के पास कोई सिस्टम नहीं है क्या, या बीच में कोई कुछ हो रहा है क्या? हमें तो यही लगता है कुछ हो रहा है। ये कैसे हो सकता है 4 लाख की पॉलिसी अशोक कुमार को तो मिलेगी 22,469 में और प्रवीण कुमार को मिलेगी कितने में, 34,516 में? ये तो नहीं हो सकता, ये कोई नहीं कर सकती। एक ही कंपनी हो, एक ही पॉलिसी हो, ये नहीं हो सकता। अब ये कैसे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गॉड नोज। ये क्या करना चाहते हैं? अब पैसा इनके पास तो रहेगा नहीं, सारा का सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के पास चला जाएगा। तो क्या कोई लेन देन हो रहा है क्या ये? या फिर ग्रामीण बैंक की जो पॉलिसी है यही कोई मतलब इनमें कोई खराबी है? यूट्यूब पर तो यही चला हुआ है। हम चाहेंगे आईबीए और यूएफबीयू और रिटायरी संगठन इसका स्पष्टीकरण दें। पॉलिसी पीएसयू बैंक की गलत है या फिगर्स ग्रामीण बैंक मध्य प्रदेश की गलत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने कोई एक चाल चली हो, ट्रिक चली हो या डाल दिया हो और कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए? और यदि ये सही है, यदि ये जेन्युइन है, तो वह सीधा सीधा फ्रॉड है और डिस्क्रिमिनेशन है। अब क्योंकि हमारे पास तो फिगर जो मिलती हैं कोई भेज देता है, वहाँ से आ जाती हैं, व्हाट्सएप से आ जाती है और मीडिया से आती है, यूट्यूब से आती हैं। अब वहाँ अच्छा खासे जो लोग बना रहे हैं जहाँ से हमें लिया है वो लोग भी काफ़ी छानबीन के बाद ही इनको डालते हैं। लेकिन यदि ये कंडीशन है तो ये ख़राब है, क्योंकि यहाँ 4 लाख पर जो पैसा दिया जाता है ग्रामीण बैंक वाला वो दे 22,469, तो हम लगा दें 1 लाख पे कितना गया, 5,617। 5,25,000 पे 1 लाख हो गया 5,690। लेकिन पीएसयू बैंक का जो व्यक्ति पैसा दे रहा है उसका 1 लाख में जा रहा है 8,629 और 5,25 में जा रहा है 8,357। ये नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।